हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन पढ़ा। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी था। ओके, अब नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आपका है इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसके बाद है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। ये सारा अब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है, देखिए इफेक्टिव मैनेजमेंट। इससे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, डेलीगेशन ensures that subordinates perform tasks on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters। ठीक है, तो डेलीगेशन क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि उसके सबॉर्डिनेट्स उसका काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, मैनेजर का। इससे क्या हो रहा है, मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है ना। और मैनेजर क्या कर सकता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उस पर कंसंट्रेट कर सकता है, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। ठीक है, इफेक्टिव डेलीगेशन लीड्स टू द फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो ये सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं अगर डेलीगेशन बहुत अच्छे से प्रॉपरली हो तो। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट। By empowering the employees, the managers are able to function more efficiently as they get more time to concentrate on important matters। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने वही बात कही कि अपने एम्पावर कर दो अपने एम्प्लॉयज को, अपने हक का जो वर्क है, जो लेस इंपॉर्टेंट वर्क है, वो आप देने के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम बचता है कि अपने मोर इम्पॉर्टेंट वर्क्स को आप ज़्यादा टाइम दे पाएँ और उसको ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन न्यू एरियाज। तो वो जो रूटीन वर्क जो मैनेजर का होता है उसको ना करने से जो फ्रीडम मिलती है उनको, जो टाइम मैनेजमेंट, जो उनका टाइम बचता है, उससे वो अपने और नए एरिया पे एक्सेल कर सकते हैं और ज़्यादा सर्च कर सकते हैं और इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को ला सकते हैं। कौन, मैनेजर की बात करी जा रही है, क्योंकि मैनेजर ही तो अपना डेली रूटीन का वर्क दे रहा है ना अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, है ना। तो जब वो अपने डेली रूटीन का वर्क दे देगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो उसके पास ज़्यादा टाइम बचेगा अपना काम करने के लिए, तो वो और अच्छे से इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट में फर्स्ट आपको ये बात समझाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब देखो एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होता है साथ साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड दे मे गिव राइज टू लेटेंट एबिलिटीज इन देम। क्या कह रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि डेलीगेशन होता है काम का, मैनेजर अपना काम अपने एम्प्लॉयज को सौंपता है, तो जो हमारे एम्प्लॉयज जो काम करते हैं वो भी तो टैलेंटेड हो रहे हैं, उनके पास भी तो एबिलिटीज आ रही हैं मैनेजर का काम करने की, वो नया काम भी तो सीख रहे हैं। It allows them to develop those skills which will enable them to perform complex tasks and assume those responsibility which will improve their career prospect। और जब वो अपने मैनेजर का काम हैंडल कर रहे हैं, नए नए कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ों को और जटिल तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, उस काम करने के ढंग को सीख रहे हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कैरियर प्रोस्पेक्ट भी तो इंक्रीज कर रहा है, वो भी तो बढ़ रहा है ना। उनके पास अपने लिए, अपने आप को लिए भी तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्योंकि उनको वो सारे काम आ रहे हैं, करने आते हैं। इट मेक्स देम बेटर लीडर एंड डिसीजन मेकर्स। इस तरीके से जब वो काम अपने मैनेजर का करते हैं तो उनको एक बेटर लीडर और डिसीजन मेकर भी धीरे धीरे करके वो बनते हैं, अपने अंदर, उनके अंदर ये क्वालिटी आती है, क्षमता आती है। दस डेलीगेशन हेल्प्स बाय प्रिपेयरिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स। तो डेलीगेशन इस चीज़ को भी हेल्प करता है कि हम फ्यूचर के मैनेजर को भी प्रिपेयर कर रहे हैं। डेलीगेशन empowers the employee by providing them with the chance to use their skills। तो डेलीगेशन empowers the employee by providing them with the chance to use their skills। क्या कह रहे हैं, डेलीगेशन अपने एम्प्लॉय को एम्पावर करता है अपने स्किल्स को और यूटिलाइज करने के लिए। अपने एक्सपीरियंस को आप गेन करिए, है ना, और हायर पोजीशन पे आप अपने आप को बनाइए। तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो रहा है साइड बाय साइड। ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन इतनी अच्छी
एक क्रिया है जिससे कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्क करते हैं, वो धीरे धीरे अपने कैरियर प्रोस्पेक्ट में इंक्रीज करेंगे, है ना, उनकी भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। देखिए, एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड रहता है। कैसे मोटिवेटेड रहता है? डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय। डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट ऑफ एम्प्लॉय। डेलीगेशन से क्या हो रहा है, मदद मिल रही है, एम्प्लॉय का टैलेंट डेवलप हो रहा है। इट ऑल्सो हैज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, और इसके कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। देखिए क्या है। वेन अ सुपीरियर इंटरेस्ट अ सबॉर्डिनेट विद अ टास्क, इट इज नॉट merely the sharing of work but involves trust on the superior's part and commitment of the part of the subordinate। यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये है कि जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम देता है तो सिर्फ और सिर्फ वो काम नहीं शेयर कर रहा है, वो उसके साथ साथ ये भी दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूं कि तुम मेरा ये काम कर लोगे अच्छे से। और सबॉर्डिनेट भी इस बात की कमिटमेंट करता है कि यस सर, मैं आपको ये काम पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने काम को करने की। उसको एक सेल्फ स्टीम से फील होती है कि नहीं, मुझे मेरे सर ने मेरे ऊपर ही कॉन्फिडेंस रखते हुए अपना ये काम दिया है, तो आई विल डू इट माई लेवल बेस्ट। ठीक है, तो मैं अपने भरसक अपना बेस्ट ही दूंगा। तो ये हमारा एम्प्लॉय भी सोचता है। तो इस तरीके से भी मोटिवेशन होता है, एम्प्लॉय का मोटिवेट होता है, उसको ये लगता है कि मेरे बॉस ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया है, तो मुझे भी अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। देखिए, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ में क्या कह रहा है, डेलीगेशन हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशन इन न्यू वेंचर्स। अब एक बार हम यहाँ पे अपने मैनेजर का काम जब अपने एम्प्लॉयज को सौंप रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड हो रहे हैं। अभी हमने यही बात की, मोटिवेट हो रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहा है उनको। तो हमारे पास जब अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हम कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी टीम होगी जिसको हम अपॉइंट कर सकते हैं अपनी न्यू ब्रांचेस के लिए। ठीक है। वो हम अपने मैनेजर्स भी डेवलप कर रहे हैं साइड बाय साइड। डेलीगेशन ऑफ वर्क करने से हम साइड बाय साइड अपने मैनेजर्स भी डेवलप करते हैं। तो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ में यही कहा गया है कि इन केस हम अपने यहाँ कोई न्यू ब्रांचेस ओपन करेंगे तो हमें नए मैनेजर्स लाने की, इतनी रिक्रूटमेंट करने की इतनी जरूरत नहीं है, जबकि हम डेलीगेशन के थ्रू अपने यहाँ के एम्प्लॉयज को ही काफी अच्छा उनको चीजें सिखा रहे, मैनेजर लेवल पे एक्सपीरियंस उनको हो रहा है, तो हम वहां पे उनको ही अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, तो ये बात कही गई फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ में। नेक्स्ट क्या है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरकी। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरकी क्या कह रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, एस्टैब्लिश करता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को, है ना, बॉस और सबऑर्डिनेट उनके एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप को। विच आर द बेसिस ऑफ हायरकी ऑफ मैनेजमेंट, और यही है हायरकी ऑफ मैनेजमेंट का बेसिस। इट इज द डिग्री ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच डिटरमाइंस हु हैज टू रिपोर्ट टू होम। तो यही है ना डिग्री की किसको अपना काम दिखाना है कि सर आई हैव डन माई वर्क, है ना, हु हैज टू रिपोर्ट टू होम। To extent of delegated authority also decide the power that each job position enjoys in the organization। तो ये बात भी कह रहे हैं कि हर किसी का जो पोजीशन है वो अपने जॉब पोजीशन में रह के कितनी पावर होल्ड करता है, ये बातें भी शो करती हैं। तो बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरकी में आपको एक हायरकी बन जाती है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, है ना। तो ये बातें कही गई हैं इसमें। फिर क्या है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन में देखिए क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन नेमली ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी helps to define the power, duties and answerability related to the various position in an organization। जो अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट पढ़ा है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये किस चीज में दिखाने की मदद कर रही है, डिफाइन कर रही है कि किसके पास पावर है, किसके पास काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसको इस काम की जवाबदेही है, किसकी काम को कंप्लीट करके किसको जवाबदेही है कि
मेरा काम कंप्लीट हुआ है तो क्यों हुआ और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है ना. दिस हेल्प्स टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एज इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क बीइंग डन एट अ वेरियस लेवल्स. तो ये कह रहा है कि इससे ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज नहीं होगी, काम को 2 बार 3 बार नहीं किया जाएगा, एफर्ट्स खराब नहीं जाएंगे, क्लियर पिक्चर शो होगी कि किसको कौन सा काम करना है किस लेवल पे. Such clarity in reporting relationships help in developing and maintaining effective coordination. तो कह रहे हैं ऐसी क्लैरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलप करने के लिए और बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए. एक दूसरे में जब लोग काम करें तो अच्छे से सामंजस्य बैठा के काम करें. amongst the डिपार्टमेंट, सारे ही डिपार्टमेंट में, लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में. ठीक है. दस डेलीगेशन इज द की एलिमेंट इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग. तो डेलीगेशन को की एलिमेंट बोला है. किस चीज का की एलिमेंट बोला है? इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग का. आपकी ऑर्गेनाइजिंग काफी अच्छे से होती है अगर आप काम को थोड़ा सा डेलीगेट करते हैं और सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बना के चलते हैं, एलिमेंट्स इसके सारे फॉलो करते हैं, तो एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रहती है कि आपको क्या काम कैसे करना है और चीजें उतनी ही प्रॉपरली होती हैं. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.